Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about addition of vectors by analytical method. अच्छा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। हमने क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड। ओके। अच्छा अब आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, एनालिटिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो आपको मैं बताता जाऊँ कि जो एनालिटिकल मेथड है ये ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है और ज़्यादा ही प्रिसाइज। ओके। अच्छा इसकी वजह ये है कि हम जो हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है, ये हम ड्रा करते हैं अपने हाथ से, तो हमारे पास इसमें क्या है, एरर का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और जो एनालिटिकल मेथड है ये हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो एरर है वो बहुत ही कम होता है। ठीक हो गया। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन ये है कि द एनालिटिकल मेथड for addition of vectors, for for addition for addition of vectors is called addition of vectors vectors by rectangular components, by rectangular components. ओके। आपने याद रखना है कि जो हम यूज कर रहे हैं, हम ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो चलिए आपके पास अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए है और एक बी है। ओके। तो इनको अगर हमने क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है। मैं आपको डायरेक्शन भी बता देता हूँ कि जो ए है उसकी डायरेक्शन है हमारे पास ये डायरेक्शन है। ओके। और ये प्लेन ड्रा करता हूँ मैं यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने हमेशा जब भी वेक्टर सॉल्व करने हैं, ग्राफिकल या एनालिटिकल, आपने ये करना है, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन लाजमी ड्रा करना है। और ये क्या है, थीटा ऑफ ए, अगर ये ए वेक्टर है। ओके। और इसी तरह मैं बी वेक्टर ड्रा करता हूँ यहाँ पे एक और प्लेन बना के। आपने क्या करना है, पहले प्लेन ड्रा करना है। ओके। तो अब मेरे पास ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। ओके। ये क्या है, बी है। और ये मेरे पास कौन सा था, ये ए है। अच्छा जो ये एंगल है, ये एंगल, ये मेरे पास कौन सा है, थीटा बी। ओके। अच्छा अब हमने करना है, हम इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास एक नया रिजल्टेंट आएगा। आर इज द रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके। अच्छा अब हमने स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स तो हमने पढ़ लिया है कि वेक्टर्स को स्प्लिट कैसे किया जाता है, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए अब इनको क्या करते हैं, इनको इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा तो पहले मैं प्लेन बना देता हूँ अगेन, सॉरी, ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक प्लेन बन रहा है। ओके। मैं ये वर्टिकल लाइन है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है। अच्छा पहले मैं ए वेक्टर ड्रा करता हूँ, जो मैंने आपको, ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर। ओके। और यहाँ पे अगेन मैं प्लेन बनाना चाहता हूँ, और मैं इसके हेड पे क्या रखूँगा, मैं टेल रखूँगा किसकी, बी वेक्टर की। ओके। और बी वेक्टर की जो मेरे पास एंगल था वो मेरे पास, सॉरी, बी वेक्टर का जो एंगल था मेरे पास तकरीबन ये बन रहा था। ओके। अच्छा अब ये अभी हम कर रहे हैं ग्राफिकल, देख रहा हूँ मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी दे रहा हूँ। अच्छा जो हमारे पास अब आना था, क्या आना था हमारे पास रिजल्टेंट, वो यहाँ पे टेल को टेल से और यहाँ पे हेड से मिलाना था। तो चलिए मिला देते हैं। हाँ। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये वेक्टर आ गया है, कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये ब्लू में मेरे पास कौन सा है, ब्लू में मेरे पास है ए। और ये जो ग्रीन में है, ग्रीन मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है। अच्छा मैं अब एंगल डिनोट करता जाता हूँ, ये एक्स एक्सिस से देखें, ये जो ब्लू का है ए वेक्टर का है, ये थीटा ए है। ओके। और जो ग्रीन है ये एक्स एक्सिस से, इसका एंगल क्या है, इसका थीटा बी है। ओके। और रेड कलर में मैं बताना चाहूंगा कि जो रेड रिजल्टेंट है इसका हमारे पास क्या, थीटा आर।
ओके। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो रिजल्टेंट है मैंने रेड कलर में जो रिजल्टेंट ड्रा किया है, मैं यहाँ पे अगेन प्लेन बनाता हूँ। मैं प्लेन बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब सिर्फ रिजल्टेंट ड्रा करूँगा। ओके, ये रिजल्टेंट जो आया है मेरे पास, रिजल्टेंट की कुछ डायरेक्शन यूं है। ओके, अगर इसको मैं कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक कौन सा आ जाएगा, एक मेरे पास ये वाला, और एक मेरे पास क्या आएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, और मैं आपको ये जो कलर्स यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो आप अगर समझ गए तो आप समझ लें कि आपको ये सारा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप पे, ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए, मैंने ये कैपिटल आर था, ये किसके बराबर था, कैपिटल आर। और अगर इसको मैं कम डिवाइड करता तो ये जो नीचे मैंने ब्लू और ग्रीन कलर में लिखी है, ये किस में आ रही है, ये आर एक्स आता है, ये क्या आता, आर, और मैं ग्रीन कलर से एक्स लिखता हूँ। और जो ये अगेन जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे है, ये मेरे पास आर क्या है, वाई आता है। ऐसे ही है, जो एक्स एक्सिस पे मैं ड्रा करता वो आर एक्स था, और जो वाई एक्सिस पे था वो क्या था, आर वाई। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो मैंने ब्लू कलर में यहाँ पे इस फिगर में मैं आपको कह रहा हूँ, जो ब्लू कलर में ए वेक्टर है, इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ सिंपल, किसको, जो ये ब्लू है, जो नीचे ए वेक्टर है, इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, देखिए, ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक यहाँ पे ए एक्स, ये ए एक्स कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी मेरे पास, ए वाई। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, ये ए एक्स आ गया, और ये जो ब्लू में है ये मेरे पास ए वाई आ गया। ओके, अच्छा, अब देखें, अब इस जगह पे मेरे पास क्या था, इस जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं ये जगह बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बी को स्प्लिट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बी को स्प्लिट करता हूँ, बी वेक्टर मेरे पास कुछ यूं था। अच्छा, मैं बी को स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास एक ये देखें, ये ये वाली जो चीज़ आ रही है, ये मेरे पास क्या आ रही है, बी एक्स, और ये वाली चीज़ जो आ रही है मेरे पास क्या आ रही है, बी वाई। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको b को x में स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, bx, और ये ऊपर जो मैं ड्रा किया ये मेरे पास क्या आ जाएगा, by, अगर मैं इसको वर्टिकल देखना चाहूँ, ये चीज़ मेरे पास by। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो आर एक्स रिजल्टेंट ऑफ x है, वो किसके बराबर है, ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स। अच्छा, इन सब पे वेक्टर का साइन होगा क्योंकि ये क्या है, ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स के ही कंपोनेंट्स हैं। ओके, और ये हमारे पास क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, क्या होगा, बी एक्स। ओके, अच्छा, आर एक्स को फुल वेक्टर नोटेशन में भी लिखना है कि ए एक्स आई कैप, ओके, और प्लस बी एक्स आई कैप। ओके, जो वाई डायरेक्शन है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास इसी तरह आर वाई हमारे पास किसके बराबर होगा, आर वाई हमारे पास बराबर होगा ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक वाई डायरेक्शन में वेक्टर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जो कैपिटल आर है ये किसके बराबर होगा, आर एक्स के और प्लस आर वाई के। तो हमें यहाँ पे पता है कि आर एक्स किसके बराबर है, आर एक्स इसके बराबर है, और आर वाई इसके बराबर है। ओके, तो हम इसमें इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू आर एक्स, क्या है हमारे पास, आर एक्स है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स और इंटू आई। ओके, आई कैप प्लस, और आर वाई हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया, ये जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर एक्स का हमें पता है हमारे पास किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स, और आर वाई हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी ऑफ वाई। ओके, तो हम इसमें इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, तो आर एक्स हमारे पास किसके बराबर था, ए एक्स प्लस बी एक्स के, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और जो हमारे पास y है उसके क्या है, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जब हमारे पास कितने वेक्टर्स हों, टू वेक्टर्स हों। कितने हों, टू वेक्टर्स, मतलब ए और बी दो वेक्टर्स थे तो उसके लिए ये रिलेशन है। और इसी तरह हमने अगर हमने फाइंड करना है एंगल, तो मैंने आपको लास्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज होती है आर एक्स, ये हम एक्स डायरेक्शन से रेफरेंस ले रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या बताता है, ये रेफरेंस बताता है। ओके, और आर वाई हमारे पास किसके बराबर था, आर वाई हमारे पास बराबर है ए वाई प्लस बी वाई। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर दो वेक्टर्स नहीं, हमारे पास अगर ज्यादा वेक्टर्स, हमारे पास अगर ज्यादा वेक्टर्स हों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस अप टू सो ऑन वेक्टर्स हों, ओके, तो हम उनका रिलेशन लिखते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन द होल स्क्वायर, और प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई और अप टू सो ऑन का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमने इनमें एंगल निकालना है तो वो हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ए वाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई टू सो ऑन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। ओके, तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास एंगल निकल आएगा। और एंगल कहाँ से निकलेगा, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस से होगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।